चलो बच्चों फिर आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 18 नंबर था। इसमें अपन को लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन द साइन इनवर्स ओवर is the 4 multiplied by sine square theta plus the sine theta plus है ना plus the cos inverse over minus का 1 plus 6 का sin theta is equal to pi by 2 in the interval theta belonging to the 0 से लेकर 5 पाई। थीटा के इंटरवल में हमें गिवन इक्वेशंस का क्या चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कि इस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका आंसर देने के लिए आप सिंपली यहाँ पे फिर से वही सेम चीज करोगे कि उसको उधर लेके जाओगे। तो साइन इनवर्स ओवर आपके पास ये 4 मीन्स आपको ये कॉस साइन इनवर्स में बनेगा। फिर आप सीधे इनपुट इक्वेट कर दोगे और इनपुट इक्वेट करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 6 साइन थीटा। लेकिन ये जो इक्वल वैल्यू है वो आपकी उसी नंबर को कंसीडर करेंगे जब ये इक्वल वैल्यू आपकी बिलोंग करेगी -1 से 1 के बीच में। ये बात आपको समझ आना चाहिए क्योंकि ये साइन इनवर्स के अंदर का नंबर है। तो ये आपका सीधे बच्चों 4 का साइन स्क्वायर थीटा, 4 का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये माइनस का 5 इंटू साइन थीटा और ये प्लस का 1 इस इक्वेट विद सीधे 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा का एक रूट जो यहाँ पे मिलेगा वो 1 मिलेगा और जो दूसरा रूट मिलेगा वो बच्चों 1 डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा। चलिए यहाँ तक। तो साइन थीटा के ये जो 2 रूट्स आए हैं उसमें से अपन सबसे पहले अगर 1 छापते हैं तो 1 छापेंगे तो ये पूरा का पूरा इनपुट जो कि साइन इनवर्स के अंदर का था उसकी वैल्यू 5 और उस 5 पे साइन इनवर्स आपका डिफाइंड नहीं होगा। जब आप 1/4 छापते हो तो 1/4 अगर छापते हो तो चाहे इधर छापे क्योंकि ये और ये इक्वल है, चाहे इधर छापो चाहे इधर छापो एक ही बात होगी। तो वो नंबर आपका -1 प्लस 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1/2 ऐसा कुछ मिलेगा आपको, जो कि बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, इज -1 से 1 के बीच में। यहाँ पे जनरली यही गलती होगी कि हम सीधे साइन थीटा बराबर 1 के लिए भी सॉल्यूशन ले लेते, लेकिन जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें साइन थीटा की 1 वैल्यू होना अलाउड नहीं होगा। ये बात क्लियर सभी को। नाउ द साइन थीटा इज इक्वल द, यहाँ पे सिंपली आपको क्या मिल गया, 1/4 मिल गया। और 1/4 इस इंटरवल में 0 से 5 पाई के इंटरवल में यानी कि 0 से 2 पाई में 2 बार, तो 4 पाई में 4 बार हो गया और 5 पाई यानी कि 6 बार। तो टोटल 6 सॉल्यूशंस आपको इस तरीके से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 के लिए यहाँ पर काउंट होंगे। क्लियर सभी को ये बात यहाँ तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इस तरह से 18 था जिसमें हमें फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने की बात कही गई थी। डन सभी को यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर अपन बात करते हैं 19 नंबर की। द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू ऑफ बताना है, इज अ कॉट इनवर्स ओवर समेशन ओवर k इज वैल्यू फ्रॉम 1 से लेकर 10 ऑफ इज द कॉट इनवर्स ओवर 1 प्लस के स्क्वायर। ऐसा कुछ आपको दे रखा है यहाँ पे बच्चे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप लिखोगे कॉट इनवर्स समेशन k इज वैल्यू फ्रॉम 1 से लेकर 10। ऑब्वियस है कॉट इनवर्स को आप सबसे पहले tan इनवर्स में चेंज करोगे और इसको 1 प्लस ए बी जैसा अगर बनाओगे इसमें से k को कॉमन निकाल दोगे। तो समेशन ओवर
k is वैरी फ्रॉम 1 से लेकर 10, the tan inverse over k plus 1 minus tan inverse over k, ऐसा हमें मिलेगा यहाँ पे बच्चे। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें मिलेगा tan inverse over VN मेथड से 11 minus tan inverse का 1 is the cot inverse, is the cot inverse नहीं बच्चे, inverse हटा देना, यहाँ पे ये cot है, ये cot है, इस तरीके से मिलेगा आपको। ना इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप cot a minus b लगाओ या 1/10 लिख दो और सीधे आप 10 लगाओगे तो ये 11 minus 1 upon 1 plus 11 into 1 यानी कि is a 12 divided by 10 यानी कि is a 6 divided by 5, ये इसकी क्या आ जाएगी, सिंपल वैल्यू हो जाएगी। इस 20 नंबर है, आपको इसी तरीके का सवाल है जिसमें कहा गया है r is वैरी फ्रॉम 1 से लेकर 10 of tan inverse over the 5 divided by is a 9r square प्लस का 3r माइनस का 1, इस तरीके से आपको गिवन है। r is वैरी फ्रॉम 1 से लेकर 10, the tan inverse over is a 5 divided by this है, आपको ये सिंप्लीफाइड करना है। करेक्ट सब बच्चों? अप्रोच आपका वही रहेगा कि इस डिनोमिनेटर को is a 9r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 1 को आप 1 प्लस ए बी में लिखते हो तो 1 प्लस ये 9r स्क्वायर प्लस 3r माइनस का 2 बन जाएगा। अब सवाल है कि ये आपका फैक्टर हो जाए और उस फैक्टर का डिफरेंस 5 आ जाए, तब ये अप्रोच एकदम सही होगा। अगर यहाँ पे आप देखते हो 9 to 18 63 तो 6r और दिस करते हो तो 6r माइनस का 6 में से 3r चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, इसका फैक्टर 9r स्क्वायर प्लस 6r माइनस का 3r माइनस का 2, तो यहाँ पे 3r कॉमन, तो ये आपका एक फैक्टर आ जाएगा 3r माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई द 3r प्लस का 2। एक बार देख ले सभी लोग, 9r स्क्वायर 6r माइनस 3r 3r और माइनस का 2। करेक्ट यहाँ तक सभी को बच्चे? अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर आना चाहिए। एक सेकंड बच्चों, क्वेश्चन को सही करो। यहाँ पे 5 की जगह पे 3 लिखा है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये 3 लिखा हुआ है, सही कर लिया। नाउ यहाँ पर इसको और इसके डिफरेंस को अपन 3 को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो नाउ दिस इज इक्वलेंट टू द r इज वैरी फ्रॉम 1 से लेकर 10 tan इनवर्स ओवर द 3r प्लस 2 माइनस सिंपली tan इनवर्स ओवर 3r माइनस 1 होगा। अगर आप इसको vn या vr नाम दे रहे हो तो r की जगह पे r प्लस 1 रखोगे तो ये 3 माइनस 1 2, यानी कि ये आपका vr प्लस 1 नंबर कहलाएगा। तो सीधे आपका ये tan इनवर्स ओवर 10 यानी कि 30 और 2 32 माइनस tan इनवर्स ओवर इज 2, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। और सिंप्लीफाइड करने की बात अगर है तो tan इनवर्स ओवर आप इसको 32 माइनस 2 यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 64, इस तरह से दोनों का मल्टीप्लाई, तो यानी कि दिस इज इक्विवेलेंट टू द tan इनवर्स ओवर द 30 डिवाइडेड बाई 65 आएगा। तो tan इनवर्स ओवर इज 5 6 5 1 3 है ना 15, तो 6/13, इस तरीके से इसकी ये क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाइड वैल्यू हो जाएगी। क्लियर सभी को? नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको यहाँ पे गिवन है बच्चे, नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे आपको गिवन है इफ मैंने कहा कि cos इनवर्स ओवर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos इनवर्स ओवर y अपॉन 3 इज इक्वल टू द गिवन थीटा है, वेयर x एंड y आर क्या गिवन है, पॉजिटिव।
वेयर एक्स एंड वाई आर क्या गिवन है आपको पॉजिटिव, वेयर एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0 गिवन है, देन आपको यहाँ पे बताना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर माइनस का 12xy इंटू कॉस थीटा प्लस 4y स्क्वायर इज, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, इज द 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस का 4y स्क्वायर का वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये बेसिकली इस इनवर्स में एक लोकस लिखा हुआ है, और इससे इनवर्स टर्म को हटाने के लिए हम दोनों तरफ कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, कॉस कंसीडर कर सकते हैं। कॉस ए इंटू बी होता है तो उसमें अंडर रूट नहीं आएगा, जब साइन वाला लेंगे तो उसमें दो जगह अंडर रूट इंटू अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट इंटू अंडर रूट अगर आएगा तो वो एक ही बार स्क्वायरिंग करने पे हट जाएगा। और कॉस थीटा लेने का ऑब्जेक्टिव एक और था, यहाँ पे इक्वेशन में कॉस थीटा अपीयर है, तो गिवन इक्वेशन का बोथ साइड अपन ने क्या ले लिया, इज अ कॉस। तो इस लोकस का कॉस कंसीडर किया, तो कॉस ओवर कॉस इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos inverse over y divided by 3 is equate with cos theta डायरेक्टली हो जाएगा, ये cos a plus b होगा, ये आपका x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई y अपॉन 3 माइनस अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैं ये कह रहा था कि कॉस लेने पे यहाँ पे एक ही पोजीशन पे रेडिकल साइन आएगा तो अंडर रूट आएगा, और उसको हम आराम से यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायरिंग एक बार करके हटा सकते हैं। तो यहाँ पे अब अपन क्या काम करेंगे बच्चे, इसको इधर लाकर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये आपका एक्स वाई अपॉन 6 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चे, स्क्वायरिंग इधर शिफ्ट करने पे बोले। फिर जब आप इसको स्क्वायरिंग करोगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई अपॉन 3 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल द 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 36। तो ये और ये टर्म यहीं पे मर जाएगा बच्चे। अगर पूरे इक्वेशन को हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाइड करें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो 9x स्क्वायर, अगर हम 9 4 36 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, है ना, 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12xy इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू द आपका ये नंबर उधर जाएगा और इसको इधर लेके आओगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 36। देखा है मेरी बात का सुनने से को, आप सिंपली एलसीएम ले रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ये लोकस आपका इस लोकस, ये लोकस और ये लोकस सेम है, थीटा को बदलने पे जैसे वो इक्वेशन बदलेगी लोकस तो ये भी बदलेगा। तो आपको इसी पूरे एक्सप्रेशन का क्या चाहिए, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जो कि इस 36 साइन स्क्वायर थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो मैक्सिमम ये कब होगा बच्चे,
जब आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी कंसिडर करोगे, इस साइन थीटा 1 हो जाए तो वो आपका एक्यूट प्लस एक्यूट आपका 90 हो सकता है। तो थीटा बराबर 90 पर आपका ये मैक्सिमम वैल्यू, तो आंसर विल भी कितना हो जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा। 36 इस तरीके से आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को गिवन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को गिवन है बच्चे, इज इफ मैंने लिखा कि cos इनवर्स, इफ 22 नंबर काउंटिंग है, f of x is equate with the cos inverse over 1 plus x divided by under root over 2 multiplied by 1 plus x square is that when x will be lesser than or equal to 0, when x will be greater than 0, this function is fx is defined as a tan inverse x, correct सभी को। फिर कहा गया है find value of k for fx बराबर k has टू सॉल्यूशन, यानी कि k की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस आ जाए। यानी कि आपको ये समझना है कि k यानी कि एक कांस्टेंट ऐसा चूज करना है जो कि f ऑफ x के ग्राफ को कितनी जगह पे कट करे, इस दो जगह पे कट करे। तो हमें यहाँ पर इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड करने की जरूरत है। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। cos इनवर्स के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 2 इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, और ये फंक्शन का डोमेन अपन को x लेसर देन और इक्वल टू 0 गिवन है, करेक्ट बच्चे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इस अलजेब्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाइड करने के लिए x की जगह पे tan थीटा, चूंकि x निगेटिव है तो हम पूरा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेके क्यों इस अपने डोमेन को बढ़ाएं, इस बेटर है कि हम माइनस पाई बाय 2 से 0 में उसको कंसीडर करेंगे। तो यानी कि ये फंक्शन आपका हो जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा, मॉड sec थीटा जो कि इसमें पॉजिटिव, तो उसको आप sin थीटा, यानी कि ओवरऑल आपको मिल रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 जैसा नंबर मिल रहा है। और इस रेशियो को आप यहाँ पर लिख सकते हो cos इनवर्स ओवर थीटा माइनस का पाई बाय 4, सही बच्चे, थीटा माइनस का पाई बाय 4। तो आप इस fx को cos इनवर्स और cos डायरेक्टली हटाकर आप थीटा माइनस पाई बाय 4, थीटा माइनस पाई बाय 4 यानी कि tan इनवर्स x माइनस का पाई बाय 4 के ग्राफ को बनाकर इस पार्ट का इक्विवेलेंट फंक्शन निकालोगे। इसी फंक्शन का इक्विवेलेंट फंक्शन, इस फंक्शन को बनाकर इसका जो रेंज है cos इनवर्स का है, तो cos इनवर्स का यानी कि ओवरऑल 0 से पाई में इस पूरे फंक्शन को हम लाई कराएंगे। दूसरा cos इनवर्स cos को हटाया है तो यहाँ पे फ्लिपिंग करेंगे, क्लियर सभी को। नाउ तो इसके अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ जाएगा, इसे tan इनवर्स x का ग्राफ पाई बाय 4 शिफ्ट कर दो तो पाई बाय 2 से ये पाई बाय 4 आ जाएगा, और माइनस के पाई बाय 4 से ये आपका माइनस का 3 पाई बाय 4 चला जाएगा। तो यहाँ पर 0 पे वैल्यू ये आएगी, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर ग्राफ आपका कॉन्केव डाउनवर्ड और यहाँ पे कॉन्केव अपवर्ड, ये इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होगा। नाउ अपन को इसका ग्राफ बनाना है, इसका इस फंक्शन का ग्राफ लेना था। तो इस फंक्शन का ग्राफ निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इसके आउटपुट को लाई कराएंगे 0 से पाई। तो ये पार्ट तो ऑलरेडी आपका 0 से पाई है, ये आपका 3 पाई बाय 4 से उठ के यहाँ पर 3 पाई बाय 4 ऐसा कुछ चला जाएगा बच्चे का। तो अगर ऐसा कुछ चला जाएगा तो ये आपका माइनस पाई बाय 4 था,
तो ये ग्राफ आपका ऐसे करते हुए ऐसे ये कॉनकेव क्या था बच्चे, डाउनवर्ड, तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड, तो ये कॉनकेव अपवर्ड रखते हुए इस तरीके से ग्राफ आपका प्लॉट होगा। समझे सभी को, ग्राफ की पोजीशन ऐसे करते हुए। सही है यहाँ तक। तो ये आप पोर्शन हटा दो, यहाँ से ये पोर्शन आप हटा दोगे, तो ये आपका जो नया ग्राफ है वो इस वाले पोर्शन का है। ये इस वाले पोर्शन का जो नया ग्राफ है, तो आपको ये ग्राफ केवल किस इंटरवल में चूज करना था, fx का ग्राफ। आपको तो fx बराबर k के ग्राफ की बात करनी थी, ये ना भूले। तो fx का यहाँ पर ये वैल्यू कितनी, π/4। ये ग्राफ आपको केवल कंसिडर करना है x लेसर देन और इक्वल टू 0 के केस में। तो x लेसर देन और इक्वल टू 0 के केस में आपने यहाँ पर इसको π/4 था, ये आपका ऊपर कहाँ तक चला गया था बच्चे, 3π/4 तक ना, ये आपका 3π/4 तक चला गया था इस तरीके से। बोले एकदम सही जा रहे अपन यहाँ पे ना, इसको 3π/4 तक चला गया था और फिर ये आपका ऐसे ग्राफ बना था। और जब आपको x लेसर देन 0 पे बनाना था ना, तो x लेसर देन 0 पे आपको ग्राफ किसका बनाना था, यहाँ पे x लेसर देन 0 पे आपको x ग्रेटर देन 0 के लिए tan इनवर्स x का, जो कि यहाँ पे वर्ड से स्टार्ट होगा और ये π/2 तक इस तरीके से करते हुए जाएगा। सही है यहाँ तक। तो वैल्यू ऑफ k अपन को ऐसे सेलेक्ट करनी थी जिसके लिए इस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस आ जाएं, इस 2 सॉल्यूशंस आ जाएं। तो 2 सॉल्यूशन यानी कि वो k मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ग्राफ को 2 जगह पे कट करे, तो k मस्ट बी बिलोंगिंग टू द क्लोज ब्रैकेट π/4 से लेकर π/2 ओपन ब्रैकेट। उसके ऊपर जाने पे फिर से एक सॉल्यूशन, इसके नीचे जाने पे एक सॉल्यूशन। तो k के इस इंटरवल के लिए आपको गिवन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इस गिवन इक्वेशंस को के आपको यहाँ पर कितने बोले 2 सॉल्यूशंस मिलेगा इस तरीके से। आया सभी को समझे। ये पोर्शन नहीं है यहाँ पे, इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, इस तरीके से बात करेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जिसमें आपने इसे सब्स्टिट्यूट किया, तो फिर से आपको एक कंपोजिट फंक्शन के अंदर आपने कॉस इनवर्स कॉस को सीधे हटा दिया, लेकिन ग्राफ से उसके आउटपुट को सेट करते हुए उस ओरिजिनल फंक्शन का अपन ने यहाँ पे क्या प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट किया है। फिर आपको एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से दे रखा था, जैसा यहाँ पे n इज वैरी फ्रॉम 1 से लेकर इंफिनिटी, है ना, n इज वैरी फ्रॉम 1 से लेकर इंफिनिटी, द tan इनवर्स ओवर इस ब्रैकेट के अंदर 16 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई इस 2n प्लस 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 16 इस तरीके से आपको गिवन है। तो आपको इसी टर्म की क्या चाहिए, सिंपली वैल्यू निकालने की जरूरत है। जब आप एक्सप्रेशन को देखें तो आपको यहाँ पे पावर 4 और 4 इंटू दिस था, तो अगर इन 2 टर्म्स को डिनोमिनेटर की बात करूं मैं, तो वो आपका 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इस तरीके से, है ना, 4 समझ आया सभी को, 2 था, 2ab का 2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ से 2 ले लिया तो 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 ले लिया तो बचा कितना यहाँ पे 12। यही आपने सोचा इस तरीके से करने का। सबसे पहले तो ये फैक्टर जरूर होगा, उसमें रेडिकल टर्म आएंगे। एक बार फिर से इसका होल स्क्वायर, इसका 4 आएगा, 4 इसमें से कैरी ले लिया और ये 2ab सही है। लेकिन आपको ये फील हो रहा है कि एक तो 12 है और एक तो इसका फैक्टर का डिफरेंस और उसका फैक्टर रेडिकल टर्म में होगा, तो ये इस तरीके से प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो अब इस तरीके से प्रोसीड नहीं कर पाएंगे तो कुछ और जुगाड़ देखेंगे। अच्छा, अगर कुछ और जुगाड़ सोचते हैं तो इसको अगर मैं 1 प्लस 15 लिखने की सोचूंगा तो फिर वो दिक्कत आएगी, अपन को 15 का क्या करूंगा मैं,
समझ में आ रहा है? 15 तो इसको लेकर इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर मैं इस रेशियो को किससे डिवाइड कर दूं, सिंपली इसे 16 से डिवाइड कर दूं, मतलब कि 16 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 हो जाएगा और ये 16 से डिवाइड होगा, तो वो 16 से जब डिवाइड होगा तो वो a और b में फैक्टर हो रहा है कि नहीं। तो सीधे मैं पहले इसको फैक्टर करके देखता हूँ। यहाँ पे 16 का मैं डिवाइड करके 1 बनाऊंगा, तो इसको मैंने यहाँ पे 2n + 1 का होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई 2n + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 ऐसा लिखेगा इस टर्म को यहाँ पे। तो ये 2n + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2n - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का 4 बच गया था, यही हुआ था, तो ये 4n² + 1 है ना। ये तो इस तरह से फैक्टर नहीं हो पाया बच्चे का। तो एक सेकेंड बच्चों रुक जाना। तो यहाँ पर इसको अपन ने इस तरीके से फैक्टर किया तो ये नहीं हो पाया। और अगर अपन यहाँ पे 4 था ना, 2n + 1 16, इसके स्क्वायर को कॉमन निकाला तो ये बचा 4n² + 1 प्लस 4n माइनस का 4, तो मीन्स 4n² प्लस 4n माइनस का 3, यानी कि ये नंबर आपका हो जाएगा 4n² प्लस का 6n माइनस का 2n माइनस का 3। तो इसमें से 2n कॉमन निकाल देगा तो 2n है ना बच्चे, 2n माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस का 3, 2n प्लस का 3, ये आपके पास फैक्टर आ जाएगा। अब आप समझिए, तो ये फैक्टराइज हो गया है ना बच्चे। देखो तो आपके पास 2n + 1 का होल स्क्वायर ऐसे आ गया। अब मैंने क्या किया, फिर से सोचो कि पहले अपन ने देखो अप्रोच इसको कंप्लीट 1 + 15 बनाया तो वो तो एकदम ही आउट ऑफ रूल हो गया था। फिर मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो सोचा कि यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिससे डिवाइड कर दूं, तो वो 1 बनाकर ऐसे प्रोसीड करता, लेकिन वो भी की काम नहीं चला। अब आप सोचो कि ये 4 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो a और b सेलेक्ट करना था और a और b एक दूसरे का n और n + 1 टर्म होना चाहिए और उस a और b का डिफरेंस ऊपर भी होना चाहिए। तो यानी कि ओरिजिनल रेशियो को सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर 16 से डिवाइड करूंगा तो इस पूरे रेशियो के नीचे 16 यानी कि 4 और 4 a और b को दे दूंगा। तो नाउ यहाँ पे अगर तुम देखो 2n + 1 और 2n + 3 एक ब्रैकेट में रखो और एक ब्रैकेट में 2n - 1 इंटू 2n + 1 रखो, तो अगर ये नंबर a है तो ये नंबर अगर b बोला जाए तो a में अगर n को मैं n + 1 से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर ये नंबर इसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओरिजिनल रेशियो को आप 16 से डिवाइड करो तो 2n + 1 डिवाइडेड बाई दिस को फैक्टर किया यहाँ तक डिवाइडेड बाई 16 यानी कि 4 और 4 फैक्टर दे दिया, यानी कि एक में रखा अपन ने 2n + 1 इंटू 2n + 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2n - 1 इंटू 2n + 1 इज डिवाइडेड बाई 4 है ना, और प्लस इस 16 का डिवाइड किया तो वो 1 हो गया। और अगर आप तुम इन दो का डिफरेंस देखोगे, इसको a बोलो और इस नंबर को b बोलो, तो इन दो का डिफरेंस पक्का यही आएगा अगर ये क्वेश्चन सही है। देखो कैसे, ये वाला ब्रैकेट आपका वैल्यू कितना है, ये वाला ब्रैकेट है 4n² प्लस का 6 प्लस का 2 8n प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ये आपका नंबर लिखा है 4n² - 1 डिवाइडेड बाई 4। 4 कैंसिल हो गया, ऊपर देखो आपके पास 8n + 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 2n + 1 आएगा
और वही चीज 2n+1 लिखी हुई है, यानी कि आपको केवल ये पता था कि ऐसा ही कुछ करना है, तो यही अप्रोच लगेगा। तो इसका tan इनवर्स था, तो फाइनली दिस nth टर्म इज इक्वल टू द tan इनवर्स ओवर 2n+1 इंटू 2n+3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस यहाँ पर दिस इज इक्वल क्या हो जाएगा बच्चे का, tan इनवर्स ओवर 2n-1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो आप समझ सकते हो कि ये आपका Vn है, तो ये आपका Vn+1 है, n को इन्फिनिटी छापेगा तो ये π/2 माइनस यहाँ पे n को 1 छापेगा, तो 1 छापेगा तो ये 1 और ये 3, तो ये tan इनवर्स का 3/4 यानी कि cot इनवर्स का 3/4 मीन्स tan इनवर्स का 4/3। ये आपका सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो ये इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। डन, समझ में आया बच्चे यहाँ पे सभी को? दो प्रॉब्लम और जल्दी से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा मेरा। हाँ, तो यहाँ पर 24 की बात कर रहा हूँ। एक तो अपन को गिवन है यहाँ पर 24 की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर Sn यानी कि n टर्म का सम निकालना है, जिसमें n इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर n तक इज द साइन इनवर्स ओवर इज द 2n+1 डिवाइडेड बाई n into n+1 whole multiplied by under root over n multiplied by n+2 plus root over n+1 multiplied by n minus का 1। क्लियर यहाँ तक बच्चे? एक ये सवाल है आपका 24, और एक 25 क्वेश्चन नंबर है जिसमें मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है Sn n के टर्म में, और एक है n इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर 10 एंड m इज वेरी फ्रॉम 1 से लेकर 10 ऑफ tan इनवर्स ओवर m डिवाइडेड बाय n। ये दो सवाल आप अपने आप करें, इसको अपन इसका बाद में डिस्कस करेंगे डिस्कशन क्लास में। क्लियर सबको यहाँ तक है ना? तो इस तरीके से ये चैप्टर अपन यहाँ पे फिनिश करते हैं, और जो भी बातें हैं फिर अगर कुछ रह जाता है आपको डिस्कशन में तो वो अपन जूम पे डिस्कशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? तो